नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के बारे में, यानी थर्ड ग्रेड सामाजिक शिक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड सामाजिक से बनना चाह रहा है तो उनके पास सिलेबस तो ऑलरेडी है, कंटेंट भी है, और उनको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है। क्योंकि अगर उनका फोकस, वो कहते हैं ना कि चिड़िया के आँख पर ही है, तो उनका फोकस अगर मान लो सेकंड ग्रेड पे नहीं है, उनके पास पूरा मटेरियल है ना, जो प्रॉपर है, कोई गाइड हो चाहे बुक हो, वो नोट्स हो, वो ओनली और ओनली L2 की है। तो उनको मेरा सुझाव क्या है, अभी काफ़ी स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तो हम L2 में लगे हुए हैं, बाद में सेकंड ग्रेड की करेंगे। तो कुछ है सेकंड ग्रेड वाले भी लगे हुए हैं कि हमारा कॉमन सिलेबस है और हम भी L2 की तैयारी कर रहे हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो वो है जो सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और L2 को आजमा रहे हैं कि हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। और एक स्टूडेंट वो है जो प्रॉपर L2 का ही है, जिनके पास L2 का कंटेंट है और उन्होंने ठान लिया कि हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा सिंगल फोकस है। तो दोनों को ध्यान क्या रखना है, जो आजमा रहे हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट L2 वाले स्टूडेंट वो नहीं होने चाहिए जो सिर्फ आजमा रहे हैं। वो आजमाने वाला नहीं, पाने वाला होना चाहिए कि उनके मन में ये होना चाहिए कि हमें हर हाल में L2 को पाना है। ऐसा नहीं है कि आजमा ले यार, हम तैयारी तो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, वैसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट तैयार हो रही है। L2 वालों को तो मैं कहता हूँ आपको तो आजमाना ही नहीं है, आपके पास बाकी कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में ये है ना कि हमें सेकंड ग्रेड ही करनी है, और या फिर दोनों को एक साथ में कैसे करें, उनके बारे में हम अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि L2 वाले, क्योंकि पद कम है और सेकंड ग्रेड में भी पद कम है, पद तो दोनों में भी कम है, तो भ्रमित वहीं हो जाओगे कि L2 देखो सेकंड ग्रेड में 400 पद है, यहाँ 300 के आसपास इतने ही पद इसमें है, तो पद तो दोनों में कम ही है। और अभी 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने में मतलब मैं तो सेकंड ग्रेड के लिए तो कंटेंट का इशू है कि स्टूडेंट करे तो करे क्या। काफ़ी स्टूडेंट है जो मुझे कमेंट किया है, उनको मैंने बोला है कि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो ना, और आप 2 महीने के अंदर अभी आए हो कि हम L2 कर रहे हैं, तो आप कंटेंट मत बदलिएगा, आपको सेकंड ग्रेड में नुकसान होगा। कैसे होगा बताऊं, देखो L2 के अंदर है जो सिलेबस है, L2 की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो सेकंड ग्रेड के हैं वो L2 का कंटेंट लेके आएंगे, सारी गाइड बुक लेके आएंगे, उनके अंदर पढ़ेंगे, वो 2 महीने तैयारी करेंगे, चाहे जी जान लगा दें, लेकिन वो कंटेंट बाद में बदलेंगे, वो सेकंड ग्रेड की फिर बुक बदलेंगे और नया सिलेबस आएगा, या पुरानी पढ़ रहे हैं वो फिर है ना, दो दो महीना अभी रीट के लिए दूसरी बुक पढ़ेंगे, रीट वाली पढ़ेंगे, और बाद में सेकंड ग्रेड के लिए वो सेकंड ग्रेड का जो SST का सब्जेक्ट है उसके अंदर 8 सब्जेक्ट लगती है, तो वो फिर या तो नई बुक लाएंगे, और या फिर चार कॉमन बुक है, जो जिसके 4 कॉमन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है। ये जो ज़्यादा तो मैथ नहीं खाते L2 से, लेकिन जितने खाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट है जिनकी सेकंड ग्रेड की अच्छी तैयारी है, वो सिर्फ सेकंड ग्रेड वाली बुक के अंदर टिक मार के पढ़ें कि ये टॉपिक हमारे L2 में लग रहे हैं, तो इनको मैं पढ़ लूँ और आजमा लूँ। वरना अगर आप आजमाने के लिए L2 में आए हो ना, तो आप फिर सेकंड ग्रेड में भी आजमा हो जाओगे, वहाँ पाएगा कोई और ही, ये समस्या होगी। अगर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो और L2 को आजमाना चाह रहे हो तो आजमाना, लेकिन सेकंड ग्रेड के सिलेबस को पढ़ के ही आजमाना, रीट के अंदर आके मत आजमाना। रीट का कंटेंट बदल लोगे ना तो फिर सेकंड ग्रेड में कैसे करोगे, वहाँ और बदल जाएगा। तो आपको एक नाव पे खड़े रहना है, एक नाव पे खड़े रहते हुए आपको अपने लक्ष्य को लक्षित करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा फोकस ज़्यादा RPSC की तरफ जा रहा है, क्योंकि RPSC का सिलेबस भी मतलब किस प्रकार का आजकल पेपर आ रहा है और हम L2 की तरफ आ रहे हैं, तो L2 वाले का तो वैसे ही मतलब पेपर कैसा आ रहा है हमें पता है, लेकिन उनका सिंगल फोकस है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट है जो लगे हुए हैं। और ग्रेड सेकंड वाले हैं जो इसमें आएंगे ना,
तो उनको नुकसान भी हो सकता है कि वो कंटेंट ना बदले। मेरा विशेषकर हर बार यही स्टूडेंट से आग्रह रहता है कि आप कंटेंट मत बदलो। विशेषकर ये पूरा सेशन सेकंड ग्रेड पे डिपेंड होता है कि सेकंड ग्रेड वाले कंटेंट बदलेंगे तो उनको फिर 2 महीने ये पढ़ोगे, फिर उधर 2 महीने उस उधर 6 महीने बचेंगे, वहाँ सामाजिक में 6 महीने में 8 सब्जेक्ट कैसे कर लोगे? और 4 सब्जेक्ट पूरे L2 में कॉमन तो है नहीं। तो मुझे लग रहा है ग्रेड सेकंड वाले स्टूडेंट है जो उनके अंदर जो उनके टॉपिक ज्योग्राफी है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिनके टॉपिक ग्रेड सेकंड में लग रहे हैं वो L2 में टिक मार के लगा के पढ़ लो। जैसे राष्ट्रीय या इकोनॉमी दोनों में लग रहा है तो वो उनमें पढ़ लो। जो टॉपिक कॉमन नहीं है वो ही L2 के लिए अलग से पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि L2 में ही है कॉमन और L2 में है और सेकंड ग्रेड में है, दोनों ही आप अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो कि यार ये सेकंड ग्रेड के लेवल का है और ये रीड के लेवल का है। लेवल डिसाइड मत करो। आप अगर RPSC में जाना चाह रहे हो ना तो लेवल डेप्थ में ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लिया। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और L2 के लिए मैं बोल दूं कि अभी 2 महीने बचे हैं L2 के लिए, तो आपको एक बार ग्रेड सेकंड के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे ग्रेड सेकंड करना है यार, इसमें पार पड़ेगी नहीं, तो भैया ग्रेड सेकंड वाली बुक से ही पढ़ना। फिर कंटेंट बदल गया ना तो आपकी अभी तक तैयारी नहीं है, क्योंकि ग्रेड सेकंड की जिन्होंने की है उनकी तो ऑलरेडी तैयारी है, उन्होंने 8 सब्जेक्ट पढ़ी है। लेकिन आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ी है जो पूरी सेकंड ग्रेड से मैच नहीं खाती है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। और L2 जिनको L2 करने से कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है कि मैं L2 ही करूँगा, नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा, तो आप सिंगल फोकस में रहें। अगर आप रीट L2 की कर रहे हो और आजमा रहे हो ना तो फिर आप सेकंड ग्रेड को भी आजमाओगे। और सेकंड ग्रेड वालों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप रीट वाला कंटेंट पढ़ के अगर रीट को आजमा रहे हो ना तो फिर सेकंड ग्रेड में भी आजमाते रहोगे और पाएगा कोई और ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आजमा रहे हो या फिर रियल में तैयारी कर रहे हो। क्या आपको अपने कंटेंट पे बिलीव है और ये डाउट है कि मैं सेकंड ग्रेड ही कर रहा हूँ, क्या मेरा रीड में हो जाएगा? तो आप देखो कि मुझे भविष्य में कंटेंट बदलना ना पड़े। अगर जैसे 2 महीने हुए अभी आया, आप अभी रीड में आए हो ना, तो मुझे लग रहा है आपको कंटेंट बदलने से कोई बेनिफिट नहीं होगा कि 2 महीने में नया कंटेंट कैसे पढ़ोगे आप। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आजमा ही रहे हो ना तो सेकंड ग्रेड के कंटेंट के अंदर ही आप आजमाओ। आप जैसे सेकंड ग्रेड का जो मतलब जो पिछली बार आपने जीके का सिलेबस पढ़ा है, जो मटेरियल पढ़ा है वही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि रीड के लिए अलग से जीके राजस्थान जीके पढ़ा, हिस्ट्री कहीं और से मतलब राजस्थान या इंडिया हिस्ट्री हम अलग से पढ़े, जो मतलब सामाजिक अध्ययन की है या सामाजिक दोनों की मैथ नहीं खाती है। तो मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक मैथ नहीं खा रहे हैं ना L2 से सेकंड ग्रेड के, वो तो आप L2 से पढ़ लो, अलग बुक ला के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टॉपिक कॉमन है उनको सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ो। वो स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड के हैं, L2 के वाले के पास वैसे L2 का ही सिलेबस है, उनको तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन L2 वाले फिर भ्रमित होंगे क्योंकि उनकी अगर प्रॉपर तैयारी है तो नो टेंशन, तैयारी करते रहो। लेकिन आपका फोकस सेकंड ग्रेड में है ना तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ सिलेबस मैच नहीं खाता है। और L2 वाले साइको को भी नॉर्मल मत लेना, क्योंकि फिर भविष्य में पढ़नी पड़ेगी सेकंड ग्रेड के लिए। तो सेकंड ग्रेड के लिए आप उस हिसाब से पढ़ना कि जैसे सेकंड ग्रेड का सिलेबस चाहे फॉलो मत करो साइको का, क्योंकि वहाँ 20 क्वेश्चन आता है, लेकिन साइको डेप्थ में पढ़ लेना। बाकी सेकंड ग्रेड वालों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और मेरा विशेषकर सेशन यही है और विशेषकर निवेदन यही है कि आप कंटेंट को कम से कम बदलें। थैंक यू दोस्तों। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ और इस चक्कर में जिस बात के लिए मैं आता हूँ वो बात मैं बीच में भूल जाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये बात आपको कैसी लगी आप ज़रूर शेयर करें, और आप कहीं ये भी बता दीजिए कहीं मैं आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा हूँ ना। और मेरा एक बार फिर अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंटेंट न बदले। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट हैं वो ग्रेड सेकंड के कंटेंट से पढ़े, और L2 के हैं जो L2 से ही पढ़े और सेकंड ग्रेड में बाद में आए।
अभी सेकंड मैं कह दूं कि सेकंड ग्रेड वाली ला के पढ़ो, तो L2 वालों को नहीं पढ़ना है, सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ना है, जिनका सेकंड ग्रेड में अच्छा स्कोर था और अच्छा RPSC में वो अच्छी पकड़ रखते हैं, उनको RPSC अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब जिनका फोकस भविष्य में SI का देने का है तो वो RPSC अकॉर्डिंग ही पढ़े। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।